वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से 25 माघ 1379 बृहस्पतिवार, अंग्रेजी 8/2/1973। तीसरे पहर का 4:45 ठाकुरबाड़ी के घर वाले घर में श्री श्री पितृदेव बैठे हुए हैं। माताएं एवं भ्रातागण ने भी निर्दिष्ट जगह पर आसन ग्रहण किया। छोटे छोटे भाई एवं बहनें भी उपस्थित हैं। बांग्लादेश के खुलना जिला से एक भाई आए हुए हैं। आज से 9 दिन पहले उनके पिता की मृत्यु हुई है। 11 दिन में श्राद्ध है। उक्त भाई ने अपनी परिस्थिति के विषय में अवगत कराते हुए श्री श्री पितृदेव से कहा, वरदा मुझे थोड़ी मदद करें। श्री श्री पितृदेव ने उस भाई को ऑफिस में जाने कहा और उन्होंने कहा, एक पंडा को लेकर शिवगंगा में श्राद्ध कर लेना। यहाँ के अनेक व्यक्ति जाकर श्राद्ध करते हैं। कुछ भ्राताओं तथा माताओं को साथ लेकर श्रीकंठ माइती ने आकर प्रणाम किया और कहा, ये लोग आश्रम देखने के लिए हावड़ा से आए हैं। श्री श्री पितृदेव, अच्छी बात है, जाओ इन लोगों को सब कुछ दिखा दो। भ्राताओं तथा माताओं ने प्रणाम कर विदा ली। इस बार परमदयाल श्री श्री ठाकुर की कतिपय वाणियों के अर्थ के विषय में आलोचना आरंभ हुई। जितेंद्र ने प्रश्न किया, मृत्यु যখন ধানিক ব্যভিচার সেখানে বণিক, अर्थात मृत्यु जहाँ धनवान है वहाँ व्यभिचार व्यवसायी है। ठाकुर की इस वाणी का अर्थ क्या है? श्री श्री पितृदेव, जहाँ अयथा मृत्यु है व्यभिचार निश्चित ही है। व्यभिचार रहने से ही मृत्यु आएगी। मैंने प्रश्न किया, अन्याय के सह करते चेष्टा करो, प्रतिरोध करो ना, शीघ्र ही परम मंगलेर अधिकारी होवे। अर्थात अन्याय को बर्दाश्त करने की चेष्टा करो, प्रतिरोध मत करो, शीघ्र ही परम मंगल के अधिकारी होगे। इस वाणी का अर्थ क्या है? श्री श्री पितृदेव, तुम पर कोई अन्याय करे तो उसे तुम बर्दाश्त करो। मैं तो वही करता हूँ, किंतु दूसरों पर यदि कोई अन्याय करता है तो प्रतिरोध करना ही होगा। सत्यानुसरण किसके लिए है? जो पढ़ता है उसके लिए है ना। अपने ऊपर अन्याय को बर्दाश्त करना दुर्बलता का लक्षण नहीं है, यह है सबल हृदय का लक्षण। कहावत है, जे सय से रोय, अर्थात जो बर्दाश्त करता है वही रहता है। किंतु एक चींटी या पशु पर कोई आक्रमण करे तो वहाँ डटकर मुकाबला करना होगा। ऐसा न करना ही दुर्बलता है, कायरता है। हिंसा को हिंसा के द्वारा प्रतिरोध करो, हिंसा की हिंसा करो, हिंसा भाव को दूर करो। प्रश्न, आर क्रिस्टीज जा व्याघ्यात खर्गे तोरा कर निपात, अर्थात जो आर्य कृष्टि का प्रतिबद्ध होता है उसका विनाश करो। उसकी व्याख्या क्या है? श्री श्री पितृदेव, फोड़ा होने पर तो उसे चीरना ही पड़ता है और उससे तो अनेक देहकोष नष्ट होते हैं, उनका ध्वंस या विनाश होता है। किंतु शरीर को बचाने के लिए तो उसके विनाश की नितांत ही आवश्यकता है। इसी प्रकार के विनाश का प्रयोजन वहाँ भी है जहाँ जो आर्य कृष्टि का प्रतिबंधक है। हम हनुमान के जीवन में क्या देखते हैं? इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए हनुमान के लिए कोई भी ऐसा काम असंभव नहीं था। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हो रही है या नहीं, यही एकमात्र चिंतन का विषय था, दूसरा कोई चिंतन नहीं था। किंतु यहाँ एक और बात है और वह है इष्ट के प्रति प्रकृत प्रेम। वह नहीं रहने पर इष्ट स्वार्थ क्या है?
इस बात को समझा नहीं जा सकता है। इस बात को ठीक नहीं समझने या इष्ट के प्रति प्रकृत प्रेम नहीं रहने पर अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक हमारी इष्ट पूजा होती है, तभी श्री श्री ठाकुर की वाणी की प्रकृत व्याख्या की जाती है। एक भाई ने प्रश्न किया, आर्य शब्द से हम क्या समझेंगे? आर्य कृष्टि ही क्या चीज है? श्री श्री पितृदेव, आर्य शब्द री धातु से आया है। री धातु का अर्थ है गति। अर धातु से ही आर्य हो सकता है। अर धातु का अर्थ भी है गति, कर्षण। जीवनीय चलन से जो चलते हैं, जो जीवनीय आचार आचरण पालन करते हैं, वे ही आर्य हैं। जीवन को सुस्त स्वस्थ और श्रीवर्धन परायण बनाए रखने के लिए वे जो कुछ अनुशीलन करते हैं, वही है आर्य कृष्टि। भक्त के चरित्र के विषय में आलोचना प्रारंभ हुई। ननिदा ने हनुमान के जीवन की एक घटना कही। श्री श्री पितृदेव यह सुनकर प्रसन्न हुए, बोले, हाँ वैसा ही होता है। इसके बाद कौन असल भक्त है और कौन नकल, वे इस प्रसंग में शंकरदेव की एक कहानी कहने लगे। शंकरदेव का एक भक्त था। उस भक्त को सभी कृपण ही कहा करते थे। शंकरदेव को एक बार तीर्थटन में जाना था। रुपये पैसे की जरूरत थी। उन्होंने यह तय किया कि किसी भक्त से मांगेंगे। शंकरदेव जब उस भक्त के यहाँ पहुँचे तो वह उन्हें देखते ही हतप्रत हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह प्रभु को कहाँ बैठाए, क्या देकर उनकी श्रद्धा निवेदन करे। किसी प्रकार अपनी छोटी झोपड़ी में बैठाकर वह प्रभु की कुशलादि पूछने लगा। तत्पश्चात शंकरदेव ने खुलकर अपने उद्देश्य को बताया। वह तो सुनकर अवाक हो गया। उसने ऐसा कभी सोचा न था कि इतनी मामूली बात के लिए प्रभु स्वयं उनकी इस झोपड़ी में अपनी चरण धूलि देंगे। इसलिए विलंब किए बिना वह चट प्रभु से बोला, आप दया कर थोड़ा बैठे, मैं अभी लौट आता हूँ। कुछ देर बाद वह अपनी सारी विषय संपत्ति को बंधक रखकर रुपए की थैली लेता हुआ गुरु के समीप आ उपस्थित हुआ। गुरु ने भी यह नहीं सोचा था कि उनका शिष्य अपना सब कुछ बंधक रखकर उनके निकट यथा सर्वस्व निवेदन करेगा। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या बात है? आनंद के छलछलाए अश्रुओं नयनों से बोला, प्रभु आपकी चीज है, आप ही को ही दे रहा हूँ। यही है असल भक्त। शंकरदेव का यह एक और भक्त था जो सबसे खूब परिचित था। वह प्राय कहा करता था, मेरा सब कुछ प्रभु का है। वह प्राय खूब प्रसन्न व्यक्ति था। सुंदर घर द्वार एवं बागान थे। बागान में नाना तरह के सुंदर सुंदर गाछ थे। एक दिन उसके घर पर गुरु पहुँचे। गुरु के पहुँचने पर उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, बैठने का उपयुक्त आसन दिया, जलपान कराया। गुरु ने पूछा, कैसे हो? भक्त ने विनय प्रदर्शित करते हुए कहा, प्रभु आपकी दया से किसी प्रकार कुशल से हूँ। गुरु ने कहा, चलो तुम्हारा बागान दिखाऊं। शिष्य उन्हें बागान दिखाने के लिए आगे आगे बढ़ता चला। बागान में सब सुंदर सुंदर गाछ थे, खूब कीमती गाछ भी थे। गुरु ने कहा, ये गाछ किसके हैं? शिष्य बोला, क्यों प्रभु सारे आप ही के हैं। इसके बाद एक सुंदर गाछ को दिखाते हुए गुरु बोले, इस गाछ की मुझे आवश्यकता है, इस गाछ को अभी काटो। शिष्य ने यह तो सोचा भी नहीं था कि इस गाछ को उसके प्रभु इसी तरह मांग बैठेंगे। गाछ के प्रति उसकी भीषण माया थी, इसलिए वह बोल उठा, ना ना ना, यह ना मांगे, इसको छोड़कर यदि दूसरा कुछ आप चाहें। गुरु बोले, तुमने तो कहा कि सब कुछ आपका है, मुझे इसकी जरूरत है। वह इज्जत करता हुआ बोला, हाँ आपका तो है ही, पर इस गाछ को काटने न कहे। इसके अलावा यदि दूसरी चीजें
मांगे तो मैं दे सकता हूँ। उसकी भक्ति की शक्ति गुरु समझ गए, बोले रहने दो, अब उसकी जरूरत नहीं होगी। कहानी समाप्त करने के बाद श्री श्री पितृदेव ने कहा, यही है कपट भक्ति का लक्षण। इस बार मदन मोहन गुरु ने प्रश्न किया, इष्ट कार्य करने में घर द्वार को बेच देना क्या ठीक है? श्री श्री पितृदेव, करना तो तुम्हारे हाथ की बात है। गुरु का आशीर्वाद होने पर तुम अपना घर द्वार बेचकर उसकी मूर्ति कर सकते हो, अन्यथा बिक्री किए बिना भी तुम मूर्ति कर सकते हो। वह तुम्हारी इच्छा एवं सामर्थ्य पर निर्भर करता है, किंतु अपना घर द्वार बेचकर इष्ट की चाह की पूर्ति करते हो तो दूसरे को भी वैसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तुम इसे मनुष्य संपदा को ढूंढने कहोगे। श्री श्री ठाकुर ने कभी भी किसी को घर जमीन बेचकर अपनी चाह की पूर्ति करने नहीं कहा, पर यदि ठीक ठीक विश्वास के साथ यदि कोई दिल में यह सोचता है कि उसकी सारी चीज़ें उन्हीं की है तो सब कुछ देना सार्थक होगा, तभी उस कर्म में कोई उसे कुफल नहीं होगा। अपने बोध के अनुसार ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की जाती है। संसार में सबसे बड़ी चीज़ है मन। यदि इष्ट के चरणों में उसे निवेदन करते हैं तो सब कुछ उन्हें देते हैं। मन ही श्रेष्ठ मूलधन है। तुम इष्ट की चाह की पूर्ति करने हेतु घर द्वार बेच सकते हो और दूसरे ढंग से भी पूर्ति कर सकते हो। सबसे पहले हमें इष्ट कार्य ही करना उचित है। इष्ट कार्य कैसे करना चाहिए उसका कोई बंधा हुआ नियम नहीं है। विशेष जोर देते हुए बोले, जो जितना अधिक इष्ट केंद्रित है उसकी व्यक्तिगत उतना अच्छी, उसका व्यक्तित्व उतना अधिक उन्नत है, वह उतना अधिक प्रखर है, इतना अधिक बुद्धिमान है। वह जो इष्ट केंद्रित है किसी भी काम में पीछे नहीं हटता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसके लिए सारे कार्य समान हैं। वह निपुण भाव से कार्य करता भी है। मेरी धारणा है कि जो साधारण कार्य त्रुटि रहित भाव से कर सकता है वह बड़ा कार्य भी समान दक्षता से करने में सक्षम हो सकता है। जो साधारण कर्म सुशृंखल भाव से नहीं कर सकता वह चाहे जो करे, जितना शिक्षित हो, उसके द्वारा बड़ा कार्य करना असंभव है। बातें हो रही थी कि व्यक्तिगत भिक्षावृत्ति के विषय में बातें उठ गई। प्रश्न किया, यदि कोई ठगकर कुछ मांग बैठे या झूठी बातें कहकर कुछ मांग बैठता है या शरीर में शक्ति है, मेहनत कर सकता है, किंतु उसके बावजूद भी भिक्षा करता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या कुछ देना उचित है? श्री श्री पितृदेव, जो तुमसे कुछ मांग बैठता है उसे अपने सामर्थ्यानुसार कुछ देना ही अच्छा है। वह सच या झूठ बोलकर तुमसे कुछ ले लेता है तो यह तुम देखने की चीज़ नहीं है। उसकी बात सही भी हो सकती है, यदि झूठी भी होती है और तुम उसे कुछ देते भी हो तो उसके जरिए तुम्हारे अंदर देने की भाव जागृत होता है। पुनः प्रश्न किया, किंतु सामर्थ्य व्यक्ति ही सहायता करने पर उसकी दक्षता तो कम जा सकती है। यह भी हो सकता है कि मेरे देने के फलस्वरूप वह व्यक्ति कोई नौकरी या अन्य काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार उसके उद्योग को नष्ट करना क्या समीचीन है? श्री श्री पितृदेव, संसार में हजारों हजार लोग दक्षता को बनाए रखकर बचे रहने के लिए नौकरी की तलाश में हैं। क्या सभी को नौकरी मिलती है? किसी की सहायता कर उसकी दक्षता को नष्ट क्यों करोगे? ऐसी बात करना ही व्यर्थ बहाना है। नहीं देने की बुद्धि को ढकने के लिए हम ऐसी बात करते हैं। इसके अलावा किसी की कुछ सहायता किए बिना उसने जो मांगा उसे दिए बगैर क्या तुम किसी दूसरे रास्ते से उसकी दक्षता को बढ़ाने की
क्या कोई चेष्टा करते हो? तुम्हें तो यह सोचना उचित है, तुम्हारे भाई या बहन भिक्षा क्यों करेंगे? क्या तुमने वैसी परिस्थिति को दूर करने की ऐसी कोई व्यवस्था की है? यदि नहीं की है तो वह जो चाहता है उसे दो, उसके आवश्यकता अनुसार। यदि नहीं दे पाते हो तो जो सामर्थ्य है उसी अनुसार दो। रात प्राय 8 बज चुके हैं। शीतकाल जाकर भी मानो देवघर पुनः लौट आया है। ठंडी हवा शरीर में लग रही है। सभी सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। श्री श्री पितृदेव नित्य दिन की भांति केवल एक गंजी पहने हुए हैं। रजाई से दोनों पैरों को केवल ढके हुए हैं। ऊपर के सारे अंग करीब खुले हुए ही हैं। जितेंद्र ने सविनय पूछा, क्या रजाई से आपके शरीर को ढक दूं? श्री श्री पितृदेव, मैं क्या कहूँगा, तुम्हें जो करने में अच्छा लगे वही करो। जितेंद्र ने धीरे धीरे उनके शरीर को रजाई से ढक दिया। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।